हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग इन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश की जो आपकी क्लास है वो कंटिन्यू कर दी गई है। आपको पता है कि ये क्लास इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपकी जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होंगी, जो सुपर टेट जिसे आप कहते हैं उत्तर प्रदेश में, कंपलसरी रूप से इंग्लिश उसमें आना ही आना है, भले ही आप यूपी टेट में इंग्लिश लें या चाहे ना लें। तो क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ हम यहाँ पे क्वेश्चंस देख रहे हैं। थ्योरी क्लासेस की अगर बात करते हैं, टॉपिक वाइज क्लासेस की बात करते हैं, तो सारी क्लासेस कराई गई हैं। इंग्लिश की क्लास हमारी बहुत दिनों से चल रही है, सबकी प्लेलिस्ट बनी है, आप एक बार चेक करिएगा। इंग्लिश ग्रामर सुपर टेट की एक प्लेलिस्ट है, इंग्लिश प्रैक्टिस सेट की अलग प्लेलिस्ट है, तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे आज का सेशन। जो लोग चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आता है तो। चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। What are you thinking? तुम क्या सोच रहे हो? इसे पैसिव वॉइस में कैसे लिखेंगे? What has been thought by you? What was being thought by you? What is being thought by you? Thought by you सब में कॉमन है, what सब में कॉमन है, बस हेल्पिंग वर्ब का फेर है। आर लगा है तो क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस में है तो क्या लगा होना चाहिए? फटाफट से देख लीजिए। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, व्हाट वाज बीइंग थॉट बाय यू। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेज मेक रूम का मतलब क्या होता है? एकोमोडेट, ट्रांसफर, रिले ऑन और विड्रॉल। मेक रूम तो बेसिकली मेक रूम का आप बहुत सेंस में यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो मेक रूम का सेंस आ रहा है फ्रेज के रूप में वो आ रहा है एकोमोडेट, मतलब होता है स्थान देना, किसी को जगह देना, स्थान देना, वो मेक रूम। ठीक है, तो हम इसे एक सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो मेक रूम का ये सेंस निकल कर आता है। ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, ये किस तरह का सेंटेंस है? सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, या इनमें से कोई नहीं? ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, उसने कड़ी मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया। तो ये जो है वो एक कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों ही पार्ट जो आपके सेंटेंस के दिख रहे हैं उसके अपने इंडिपेंडेंट मीनिंग निकलती है, इंडिपेंडेंट सेंस निकलता है। आप इनको अकेले भी यूज़ कर सकते हैं। ही वर्कड हार्ड को हम अकेले भी कहीं लिखेंगे तो इसका कुछ सेंस बनता है कि उसने कड़ी मेहनत की। ही फेल्ड को भी हम लिखेंगे कहीं पे तो इसका भी एक सेंस निकलेगा कि वो फेल हो गया। ठीक है, ज़रूरत नहीं है, निर्भरता नहीं दिख रही है यहाँ पे एक दूसरे को एक साथ यूज़ करने की, जो एक कंपल्शन होता है वो यूज़ करने का नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये कंपाउंड होगा। निर्भरता दिखती है अगर तो वो आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नॉट ओनली रोहन ब्लैंक हिज फ्रेंड्स आर हैप्पी बट ऑल्सो बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ दीज। यहाँ पे क्या लगेगा? यही वाला आपका इस तरह से मिलता जुलता ही क्वेश्चन आपका पहले सुपर टेट में पूछा भी जा चुका है। नॉट ओनली लगा है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो नॉट ओनली हमेशा बट ऑल्सो को फॉलो करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बट ऑल्सो। न सिर्फ रोहन बल्कि उसके दोस्त भी खुश हैं। एंटोनिम बताना है नेस्टी का। डिलाइटफुल, इग्नोर, डस्क और काइंड। मैं कोशिश कर रही हूँ इस समय आजकल, क्योंकि ग्रामर बहुत सारा मैंने कराया है, वो कैप पोर्शन आपकी स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, चाहे फ्रेज के रूप में हो, एंटोनीम सिनोनीम के रूप में हो, मीनिंग के रूप में हो। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी दे रही हूँ, तो ये वो कैप पोर्शन आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए, आपको हेल्प मिलेगी इससे। नेस्टी का अर्थ पहले सबसे आपको पता होना चाहिए, तो क्योंकि नेस्टी का अर्थ होता है बुरा, जो अच्छा ना हो, आनंदमय ना हो, तो इसका अपोजिट जो है एंटोनीम जो है वो डिलाइटफुल हो जाता है, यानी रमणीय या फिर आनंदमय, बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। अब बॉडी ऑफ पर्सन्स हु स्वेयर टू गिव अ ट्रू डिसीजन, यानी उन लोगों का समूह या एक ग्रुप आप कह सकते हैं जो यह शपथ लेते हैं कि वो हमेशा सही डिसीजन, सही फैसला देंगे, सही निर्णय करेंगे। हार्पून, ज्यूरी, गुरु, होस्ट। तो जो न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? सही निर्णय लेने की शपथ लेते हैं, वही सही निर्णय देते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, ज्यूरी कहलाता है। ड्रॉप इन का मतलब क्या होता है? ये एक फ्रेज है ड्रॉप इन, इसका मतलब क्या होता है? पे अ शॉर्ट सडन विजिट, गो टू बेड, सर्व और लीव अ प्लेस। ड्रॉप इन
ड्रॉप के साथ ही अब आप बहुत सारी चीज़ अलग अलग लगाएंगे तो मीनिंग भी अलग अलग होती जाएगी। तो ड्रॉप इन का अर्थ होता है पे अ शॉर्ट सडन विजिट, यानी कि कहते हैं ना अचानक से कभी भी किसी के घर में थोड़ी देर के लिए टपक पड़ना ये कह सकते हैं, मतलब किसी के घर में अचानक से पहुंच जाना, आ जाना। ड्रॉप इन उसके लिए हम यूज़ करते हैं थोड़ी देर के लिए। कोई भी जैसे अचानक से आ जाता है तो कहेंगे ही ड्रॉप्ड इन माई होम, ठीक है, लास्ट इवनिंग, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट नाइट, वॉट एवर, ठीक है, वो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जो आपको बोलना है वो आप ऐड कर लेंगे उसमें। विच वन इज़ नॉट अ सीनोनिम ऑफ एबिलिटी, इनमें से कौन है जो एक समानार्थी नहीं है एबिलिटी का? स्किल, पावर, कैपेसिटी, अप्रोच। एबिलिटी सामर्थ्य कह सकते हैं आप, इसको योग्यता कह सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ये जो है समानार्थी नहीं है एबिलिटी का। स्किल, पावर, कैपेसिटी, इन सभी को समानार्थी के रूप में प्रयोग किया जाता है। सिनोनिम बताना है आपको कॉटियस का। अलर्ट, सपोज, डिक्रीज, इवैल्यूएट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कॉटियस का जो सिनोनिम समानार्थी होगा वो होता है अलर्ट, यानी सतर्क हो जाना, सही आंसर होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यहाँ पे प्रैक्टिस जो कि अंडरलाइन हुई है जिसके नीचे, वो बताना है ये वर्ड क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, नन ऑफ दीज। पूरा सेंटेंस दिया हुआ है तो इस सेंटेंस में ये प्रैक्टिस को किस रूप में प्रयुक्त किया गया है ये आपको बताना है। इज इट नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और नथिंग? सो यहाँ पे ये नाउन के रूप में प्रयोग किया है, कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया है कि प्रैक्टिस जो है वो एक इंसान को परफेक्ट बना देता है। प्रैक्टिस को नाउन के रूप में यूज़ किया गया है। बैटल इज़, बहुत अच्छा, ये मेरा आज का फेवरेट क्वेश्चन है तो इसको ध्यान से देखिएगा। बैटल क्या है? बिटवीन, बैटल मतलब आपको पता है लड़ाई, संग्राम, युद्ध, यही सब होता है। बिटवीन लार्ज ऑर्गेनाइज्ड आर्मीज, यानी बैटल जो होता है वो किन के बीच होता है? बिटवीन पर्सनस और पार्टीज बट विदाउट द एड ऑफ आर्मी। बिटवीन नेशंस विद द एड ऑफ लार्ज आर्मीज, या फिर ये सारे ही सही हैं। मैं थोड़ा सा हिंदी पे एक्सप्लेन करती हूँ आपके लिए कि बैटल जो है वो दो बड़ी बड़ी एकदम संगठित सेनाओं के बीच होने वाली चीज़ है। दो लोगों के, कुछ लोग, दो या चार या कितने भी लोगों या पार्टीज़, दलों के बीच में, लेकिन बिना किसी आर्मी के होने वाली चीज़ है। ये दो राष्ट्रों, दो या तीन, कितने भी राष्ट्रों के बीच में बड़ी सेना के साथ में होने वाली चीज़ है। बैटल क्या है? बैटल को आप कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। दो, मतलब कितनी भी, जरूरी नहीं कि दो ही हो, लेकिन जनरली हम इसको दो ही कह देते हैं समझाते वक्त। तो ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, बहुत बड़ी और संगठित सेनाओं के बीच में होने वाला जो संघर्ष होता है, जो संग्राम जिसे आप शुद्ध हिंदी में कहते हैं, ठीक है, संग्राम, वो चीज़ होती है बैटल। ये जो है बिटवीन पर्सन्स और पार्टीज़, यानी कि दलों के बीच या लोगों के बीच होने वाले, लेकिन बिना किसी आर्मी के होने वाले जो युद्ध को हम क्या कहते हैं? फाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइट। जो राष्ट्रों के बीच में होती है, देशों के बीच में होती है, राज्यों के बीच में होती है, आर्मीज़ के साथ में, यानी सेना दल के साथ में, वो वार कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? वार कहलाता है। तो ये तीनों जो डेफिनेशन है, ये पहली बैटल की है, दूसरी आपकी फ़ाइट की है और तीसरी आपकी वार की है। बहुत माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस है। अब किसी दो लोगों के बीच में अगर युद्ध हो रहा है, दो पार्टीज़ के बीच में युद्ध हो रहा है, आर्मी इन्वॉल्व नहीं है, तो वहाँ पर आप वार वर्ड या फिर बैटल वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, वो गलत होगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही सब आपको, आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं तो बनती हैं, आप सीखते हैं नई नई चीज़ें। ही इज़ ब्लैंक क्रिमिनल, फेमस, पॉपुलर, नोटोरियस, नन ऑफ दीज। वो कैसा क्रिमिनल है? फेमस है, पॉपुलर है, नोटोरियस है, या इनमें से कोई नहीं? अगेन आपका वोकैब पोर्शन जो है वो चेक किया जा रहा है। एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। वैसे भी बहुत लंबा गैप मेरा रहा है, तो आपके लाइक शेयर इन सबसे बहुत मोटिवेशन भी मिलता है, फटाफट से कर लीजिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए, क्रिमिनल यानी एक निगेटिव वर्ड ही होता है। क्रिमिनल एक निगेटिव वर्ड होता है। कोई क्रिमिनल है, अपराधी है, तो हम उसको ये नहीं कह सकते बहुत फेमस है। भले वो फेमस हो, लेकिन वो उसको लिए हम फेमस वर्ड यूज़ नहीं करेंगे।
सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। 11 मुल्कों की पुलिस चाहे वो उनका पीछा उछा भी कर रही हो, लेकिन फेमस वर्ड उनके साथ यूज़ नहीं करेंगे। पॉपुलर तो कता भी नहीं, क्योंकि लोगों की पॉपुलर का मतलब होता है लोकप्रिय होना। प्रिय कहाँ होते हैं क्रिमिनल्स, प्रिय नहीं होते हैं, ठीक है। इनके लिए नोटोरियस, ये विख्यात नहीं होते हैं, ये कुख्यात होते हैं। क्या होते हैं? कुख्यात। तो नोटोरियस वर्ड का हिंदी ही होता है कुख्यात। तो जो कोई भी जैसे निगेटिव वर्ड में आता है, जैसे क्रिमिनल हो गया, चोर हो गए, डाकू हो गए, इन सभी के साथ नोटोरियस वर्ड लगता है, फेमस या पॉपुलर वर्ड नहीं लगता है। आई एम इंडेप्टेड ब्लैंक यू। इंडेप्टेड का मतलब होता है आभारी होना। कौन सा यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज होगा? फॉर, टू, विद, एट। इंडेप्टेड के साथ हमेशा टू लगता है। बिल्कुल जितने लोगों ने एक नज़र में टू गेस किया था, सबका आंसर सही है। भटकना बिल्कुल भी नहीं है। पहली नज़र में आपको जो सही लगे एक बार तो उसको अभी के लिए रिस्क ले लिया करिए, एग्जाम में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आई ऑब्जेक्ट ब्लैंक योर रिमार्क। आई ऑब्जेक्ट ब्लैंक योर रिमार्क, यानी कि मुझे आपकी जो टिप्पणी पर ऑब्जेक्शन है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो हो जाता है अगेन टू। आई ऑब्जेक्ट टू योर रिमार्क, ये सही आंसर हो जाएगा। कोर्ट वगैरह में इस तरह की सेंटेंस सुनने को ईजिली मिल जाते हैं हमें। ही इज़ पुटिंग ब्लैंक वेट। ही इज़ पुटिंग ब्लैंक वेट, यानी कि वो अपना वजन जो है वो बढ़ा रहा है। अप, आउट, ऑन, एट, वजन बढ़ाने को के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? पुटिंग ऑन। पुट ऑन करना मतलब बढ़ाना किसी चीज़ को, तो वेट को अपने वो बढ़ा रहा है, तो पुट ऑन, पुटिंग ऑन हो जाएगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये हमारा सेशन था, छोटा सा था, लेकिन पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ कोशिश की गई है कि आपको प्रोवाइड कराया जाए। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ऑल्सो हमारे टेलीग्राम चैनल्स हैं, उस पर क्विज वगैरह चलती है, जो ग्रुप बने हुए हैं हमारे। बहुत लोगों ने चैनल तो काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है, बट ग्रुप में अभी बहुत सारे लोग नहीं ऐड है, क्योंकि क्विजेस सारी ग्रुप में ही होती है। जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ आप भी मैसेज कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। और ऑल्सो हमारा दूसरा चैनल है एग्ज़ाम डोज। अभी उसमें क्लासेस तो नहीं चल रही हैं, लेकिन ठीक है, बताना पड़ता है कि वो चैनल है, अभी ज़िंदा है, तो प्लीज़ उस पर चले जाइएगा, एक बार देख लीजिएगा। क्लासेस उस पर कंटिन्यू आज से होने वाली हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।